शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नियम के अंतर्गत हमने शौच को लेकर के विचार किया। नियम का दूसरा विभाग है संतोष। जब तक मनुष्य संतोष को नहीं समझता है तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ा सकता, और लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। लक्ष्य तक पहुंच करके लक्ष्य को हस्तगत नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से शौच की अत्यंत आवश्यकता है, हमारे जीवन में शुद्धि की आवश्यकता है। बिना शुद्ध हुए लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार संतोष का पालन किए बिना लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। और मनुष्य अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, संतोष का पालन नहीं कर पा रहा है, हताश निराश रहता है व्यक्ति। संतोष किसे कहते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। संतोष का अभिप्राय क्या है? संतोष कहते हैं अपनी योग्यता और अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए, अपनी योग्यता अपने अधिकार को ध्यान में रखते हुए, अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप, अपने ज्ञान विज्ञान के अनुरूप, अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप पूर्ण पुरुषार्थ करने के उपरांत जो सफलता मिलती है, जो उपलब्धि मिलती है, जो फल प्राप्त होता है, उसमें खुश रहना, उसमें प्रसन्न रहना, इसी का नाम संतोष है। मनुष्य उसमें खुश नहीं रहता है, उसमें प्रसन्न नहीं रहता है। अपनी योग्यता के अनुरूप, अपने अधिकार के अनुरूप, अपनी शक्ति, अपने बल सामर्थ्य के अनुरूप, अपने ज्ञान विज्ञान और अपने पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप मेहनत पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। योग्यता के अनुरूप पुरुषार्थ नहीं है, सामर्थ्य के अनुरूप, बल के अनुरूप, ज्ञान विज्ञान के अनुरूप, उपलब्ध साधनों के अनुरूप पुरुषार्थ नहीं है, पर उससे अधिक उपलब्धि को, उससे अधिक फल को चाहता है। जब नहीं मिलता है व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है और हाय हाय करने लगता है, असंतुष्ट रहता है। संतोष नहीं है जीवन में। अब देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी विषय में नाखुश रहता है, असंतुष्ट रहता है, संतोष का पालन नहीं कर पाता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मेरी योग्यता कितनी है, मैं अपनी योग्यता के अनुसार ही तो उपलब्धि को पा सकता हूं। जितना अधिकार मेरे पास है उस अधिकार के अनुरूप ही तो उपलब्धि को पा सकता हूं। जितनी शक्ति बल है मुझ में उसके अनुरूप ही तो प्राप्त कर सकता हूं।
जितना ज्ञान विज्ञान मेरे पास है उनके अनुरूप ही मेरे को उपलब्धि मिलेगी। जितने साधनों को अपना करके मैंने उद्यम मेहनत पुरुषार्थ किया उसके अनुसार ही मेरे को वो प्रतिफल प्राप्त होगा। पर व्यक्ति अधिक प्रतिफल चाहता है, योग्यता से अधिक, ज्ञान विज्ञान से अधिक, अधिकार से अधिक, शक्ति से भी अधिक फल जब व्यक्ति चाहने लगता है तब नाखुशी रहती है, जीवन में असंतोष रहता है, संतोष कभी नहीं रह सकता। व्यक्ति ये एहसास नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति ये देख नहीं पा रहा है कि मेरी योग्यता कितनी है, उसके अनुरूप मेरे को ये प्रतिफल मिल रहा है, उसी में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, इस बात को नहीं समझ पाता है। कर्म एक किया है तो अनेकों कर्मों का फल चाहता है। 10% मेहनत किया है तो 100% फल चाहता है। पता नहीं कैसे कैसे विचारों को अपने जीवन में धारण करके चलता है, कैसी कैसी विचारधारा रखने लगता है व्यक्ति। ये जो नाखुश रहना है, असंतोष को जीवन में स्थान देना है, ये अत्यंत घातक है। हां, संतुष्ट होने का अभिप्राय ये नहीं है हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाए व्यक्ति, अर्थात उद्यम ना करे, मेहनत पुरुषार्थ ना करे, जो मेरे किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, ऐसा मान करके निठल्ला ना रहे। संतोष करने का ये अभिप्राय नहीं है। संतोष का अभिप्राय है जो आप मेहनत पुरुषार्थ करते हो, जिस योग्यता से करते हो, जिस अधिकार से करते हो, जिस ज्ञान विज्ञान से करते हो, जिन अनुकूल साधनों को अपना करके उद्यम करते हो, जिस शक्ति बल से उद्यम करते हो, उसके अनुरूप यदि फल प्राप्त होता है तो उसमें खुश रहना है। यदि उसके अनुरूप नहीं प्राप्त होता है तो प्राप्त ना होने के पीछे जो कारण हैं उन कारणों को समझने की चेष्टा करनी है, ना कि हाय हाय करने लगे, हताश निराश होने लगे। और व्यक्ति इस असंतोष के कारण से अपने जीवन को इतिश्री कर देता है, जीवन से ही हाथ धो बैठता है, फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है, न जाने क्या क्या करने लगता है। मनुष्य हताश निराश होकर के न जाने कितने गलत कर्म कर बैठते हैं, कितनी हानि कर बैठते हैं। इस असंतोष ने मनुष्य को ले डूबा है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जीवन को समझने का प्रयत्न करना है। जीवन को जब समझने का प्रयत्न करता है तो व्यक्ति नाखुश कभी नहीं रह सकता, क्योंकि जितना मेहनत उद्यम पुरुषार्थ हमने किया है उसका फल यदि मनुष्य दे रहा है तो मनुष्य स्वतंत्र होने के नाते अन्याय भी कर सकता है। वो कम फल दे सकता है अथवा अधिक फल दे सकता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य है। हम मनुष्य पर ही निर्भर नहीं रह सकते। ये तो शरीर मिला है, इस शरीर को मनुष्य नहीं दे सकता। इस शरीर को देने वाले ईश्वर है। जो भी हमें योनि प्राप्त होती है, इस योनि को देने वाले मनुष्य नहीं होते हैं, वो ईश्वर होता है, ईश्वर अधीन है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करना यदि कोई मनुष्य आपकी योग्यता के अनुरूप फल नहीं देता है तो समझ लेना कि वहां पर ईश्वर न्यायकारी के रूप में बैठा हुआ है, ईश्वर अवश्य फल देगा। इतना तो हमें धैर्य रखना होगा, ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले ईश्वर है, हमें योनियों को प्रदान करने वाले ईश्वर है।
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि बनाने वाले ईश्वर है। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है। हां, मनुष्य से गलती हो सकती है, मनुष्य से अन्याय हो सकता है, मनुष्य हमें पक्षपात करके हमें सुख से वंचित कर सकता है। जहां तक हो सके न्याय से युक्त होकर के हम इस अन्याय को ना होने के लिए प्रयत्न करेंगे, उद्यम करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, पर हम पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते। स्वतंत्र व्यक्ति को हम हाथ पकड़ करके नहीं रोक सकते, वो हम पर अन्याय कर सकता है। जहां तक हो सके न्यायपूर्ण आचरण करते हुए उसको बदलने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकते। दूसरे के अधिकार को अपने हाथ में लेकर के व्यवस्था को बिगाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें व्यवस्थापकों पर विश्वास रखना है, और मनुष्य रूपी व्यवस्थापक यदि हमारी व्यवस्था नहीं करता है किसी कारण से, तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर न्यायकारी है, कभी हम पर अन्याय नहीं करेगा। जो जो फल मनुष्य ने हमें प्रदान नहीं किया, मनुष्य ने हमको नहीं दिया, हम पर मनुष्य ने अन्याय किया, तो ईश्वर न्याय अवश्य करेगा। इसलिए कभी हताश निराश नहीं होना है। हां, जिस योग्यता से हमने उद्यम करके कुछ पाया है और वो उपलब्धि हमें ऐसे प्रतीत हो रही है कि मेरे मेहनत के अनुरूप तो है, लेकिन मैं इससे अधिक चाहता हूं, तो अपनी योग्यता को और बढ़ानी है, अपने अधिकार को और बढ़ाना है, अपने ज्ञान विज्ञान को और उन्नत करना है, अपनी शक्ति को, बल को और अर्जित करना है, सामर्थ्य को और बढ़ाना है, और अधिक मेहनत उद्यम करना है। फिर उसमें जितना प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। इसी का नाम संतोष है। हताश निराश नहीं हो सकते। जब व्यक्ति हताश निराश होने लगता है तो व्यक्ति उद्यम नहीं कर पाता है, उसका ज्ञान विज्ञान काम नहीं कर पाते, उसकी शक्ति काम में नहीं आ पाएगी। शक्ति को काम में लाना है, ज्ञान विज्ञान को काम में लाना है, अपने अधिकार को काम में लाना है, अपनी योग्यता को काम में लाना है, तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। जीवन में हर प्रकार की घटना घट सकती है, हर प्रकार की मुसीबत आ सकती है, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर चिंता नहीं करनी है, जो हमारे हाथ में है उस पर चिंता करते हुए, उस पर विचार करते हुए, उस पर मेहनत उद्यम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उस उद्यम के बदले में जो कुछ भी मिला है उसी में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, और अधिक मेहनत करना है, और अधिक पुरुषार्थ करना है। संतुष्ट होने का अभिप्राय यह नहीं है कि बस जो मिला मैं उसी में खुश हूं और आगे मेहनत ना करूं, आगे उस प्राप्ति को बढ़ाने की चेष्टा ना करूं। उस प्राप्ति को बढ़ाने की चेष्टा करनी है, पर नियम पूर्वक करना है। अधिकार को, दूसरे के अधिकार को अपने हाथ में लेकर के नहीं करना। किसी भी कर्म को अन्याय पूर्वक नहीं करना, असत्य पूर्वक नहीं करना, हिंसा पूर्वक नहीं करना। तो उद्यम जो हम करेंगे वो उद्यम न्याय संगत हो, न्याय से युक्त हो, तब हम और अधिक अपने जीवन में योग्यता को ला सकेंगे, और अधिक अधिकार को अपने जीवन के साथ जोड़ सकेंगे, और अधिक बल को, और अधिक सामर्थ्य को, और अधिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर और मेहनत करते हुए जो फिर प्राप्त होता है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी का नाम है संतोष। संतोष मूलम ही सुखम। मनु महाराज कहते हैं, यदि सुख चाहते हो, सुख का मूल संतोष है।
जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह व्यक्ति सुखी कभी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह सुखी नहीं रह सकता, कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितना ही अधिकार हो उसके पास में, कितना ही ज्ञान विज्ञान हो, कितनी शक्ति बल हो, कितने ही अनुकूल साधन उसके पास हों, यदि उसके जीवन में संतोष नहीं है तो समझ लेना वो कभी सुखी नहीं रह सकता। संतोषम मूलम ही सुखम, ऋषि कहते हैं सुख का मूल, सुख का आधार संतोष है। इसलिए संतुष्ट रहना है, खुश रहना है, अपने मन को निरंतर प्रसन्न बनाए रखना है, उसे उद्विग्न नहीं बनाना है, सात्विक बनाए रखना है। ये योग साधक का परम कर्तव्य है। योग में गति प्राप्त करनी है, योग में आगे बढ़ना है, समाधि तक पहुंचना है, आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है, तो समझ लेना उसको अपने जीवन में संतोष लाना है, मन को प्रसन्न करना है, मन को सात्विक बनाए रखना है। तब जाकर के हम अपने आप को अनुभव करते हुए उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जिस स्थिति को पाकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। जैसे ही जीवन में हताशा निराशा आ जाते हैं और व्यक्ति अपनी योग्यता को पहचानना भुला देता है, नहीं पहचान पाता है योग्यता को, हताशा निराशा की स्थिति में व्यक्ति अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान पाता है, अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाता है, अपने पास जो ज्ञान विज्ञान है उसको समझ नहीं पाता है, अपनी शक्ति को नहीं समझ पाता है। इस हताशा निराशा के कारण से व्यक्ति अपना आंकलन नहीं कर पाता है, अपना मूल्यांकन नहीं कर पाता है, और इस हताशा निराशा के कारण से व्यक्ति अपना आंकलन अति निम्न करने लगता है, सामर्थ्यहीन समझने लगता है, न करने योग्य अपने आप को पाता है इस हताशा और निराशा के कारण से। इसलिए जीवन में से हताशा निराशा को हटा करके देखना है, अपनी योग्यता को समझना है। हां, यदि किसी कारण से योग्यता कम है तो उस योग्यता को बढ़ाने के लिए यत्न करना है। ज्ञान की कमी है, ज्ञान को बढ़ाना है, सामर्थ्य की कमी है, सामर्थ्य को बढ़ाना है, बल की कमी है तो बल को बढ़ाना है, बढ़ाने के काम करना है। और जैसे जैसे हम अपने सामर्थ्यों को बढ़ाएंगे, शक्तियों को बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे उपलब्धि को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। उपलब्धि निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अधिक उपलब्धि पाना चाहते हैं तो अधिक योग्यता को अपनाना है, अधिक ज्ञान विज्ञान को अपनाना है, अधिक अनुकूल साधनों को बनाना है, जिससे कि अधिक उपलब्धि कर सके। फिर भी उसमें यदि किसी कारण से अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिलती है, उसमें नाखुश नहीं रहना, उसमें प्रसन्न रहना है, इसी का नाम संतोष है। और जो अधिक उपलब्धि नहीं मिली है, किन कारणों से नहीं मिली है, उन कारणों को समझना है, पकड़ना है, और उन कारणों को दूर करके पुनः उद्यम मेहनत करके फिर जो मिला है उसी में खुश रहना है, इसी का नाम संतोष है। इस प्रकार आगे से आगे बढ़ते जाना है और खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, इसी का नाम संतोष है। इसका संतुलन बनाए रखना पड़ता है, संतोष को समझने का प्रयत्न करना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि
शान्तिः शान्तिः